आप यही चाहोगे ना कि वो एक बार मैनिफेस्ट हो गया तो फिर आपके पास ही रहे। मतलब होगा कि आप 2 बार 3 बार उनसे बात करोगे एंड देन अगेन आप बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाओगे, जहां पर आपका एसपी फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा और आप फिर 10 टेक्निक ढूंढ रहे होगे कि कैसे मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट करूं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और इस चैनल पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, या फिर किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है साइंटिफिक और सिंपल तरीक़ों से, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा और आप में से बहुतों ने शायद इस टॉपिक के बारे में बहुत बार यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर सर्च किया होगा, दैट हाउ टू मैनिफेस्ट अ कॉल और अ टेक्स्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन। यानी कि आप अपने एसपी को क्या वाकई में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या राइट वे होता है, क्या राइट प्रोसीजर होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन योर डिज़ायर। यानी कि आपका जो एसपी है, आप जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसका कॉल का टेक्स्ट आप चाहते हैं, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं कि वो आपको टेक्स्ट करे कि हे आई मिस यू, या फिर आपको कॉल करे, आपसे बात करे, क्या कॉन्वर्जेशन करे, किस टॉपिक के ऊपर करे। वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे या फिर आपका जो एसपी है वो आपसे एक हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। आपका जो डिज़ायर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप अपने एसपी से एग्जैक्टली किस तरह का कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो कॉल के फॉर्म में हो। आपका जो डिज़ायर है उसे आप क्लियरली डिफाइन कीजिए और आपका जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर होना चाहिए। वो डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा आवेग में है कि आप कोई क्लियर माइंड से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप बस बात करना चाहते हैं बट आपको ये नहीं पता क्या बात करनी है, बस बात करनी है। तो उस स्टेट में मत जाइए, अपने आप को काम डाउन कीजिए और सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आप अपने एसपी से क्या बात करना चाहते हैं, कॉल पे या टेक्स्ट में, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो या जो आपके लिए बेटर हो, जहाँ पर आप उनसे बेहतर तरीके से कॉन्वर्सेट कर पाएंगे। फिर प्योर इंटेंशन के साथ उस वाइब्रेशन को आपको रिलीज करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको आपका डिज़ायर क्लियरली डिफाइन करना है कि आपको आपके एसपी से बात क्या करनी है और किस फॉर्म में करनी है, टेक्स्ट या कॉल। अब जब आपने डिफाइन कर लिया है कि आपका डिज़ायर क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की बात आती है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें। तो मैंने जितने भी मेथड्स यूज़ किए हैं उनमें से ये मुझे सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा मेथड लगता है, जो कि नेविल गॉडर्ड की टेक्निक है, स्टेट अकिन टू स्लीप, दैट इज सैट्स। इस मेथड में आपको सिंपली कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है। जब आप रात में सोने जाते हो, जब आप बेड पे लेटते हो, तो रादर दैन थिंकिंग कि आप कोई दिन भर की नेगेटिव बातें या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में आप नहीं चाहते हैं उसको सोचने की बजाय, आप रात में सोते वक्त एक मेंटल इमेज को तैयार करिए जहाँ पर आप कंप्लीटली रिलैक्स होकर के अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि रात में सोते वक्त जब आप बेड पे लेटो, आप अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग लीजिए। जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में आए, जब आपको धीरे धीरे लगे कि जो थॉट्स आपके माइंड में एकदम से आ रहे थे वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको उससे बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। और जब आपको लगे कि आपकी बॉडी काम स्टेट में आ चुकी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 5 मिनट दीजिए आप इस एक्टिविटी को, डीप ब्रीदिंग कीजिए एंड कॉन्शियसली हर एक थॉट जो आपके माइंड में आ रहा है उस समय उसको हटाइए। सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी अब रिलैक्स हो गई है, आपको एक कामनेस फील हो रही है, भले हल्की सी ही सही, बट आपको वो कामनेस आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चल रहे, फिर आता है सबसे मेन स्टेप जो है कि विजुअलाइजेशन। अब उस स्टेट में आप एक छोटा सा मेंटल इमेज अपने माइंड में क्रिएट कीजिए जहाँ पर आपका जो एसपी है वो आपको टेक्स्ट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए आपसे बात कर रहे हैं। आप उनका नाम देखिए, आप उनकी आवाज़ सुनिए, उसे इमेजिन कीजिए कि आपको उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आप इमेजिन कीजिए वो कॉन्वर्जेशन जो आप उनसे सुनना चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में और डीपली उसे फील कीजिए, सेंस कीजिए कि मतलब हर एक सेंस आपका यूज़ हो रहा है, वेदर इट्स योर विजन, वेदर इट्स योर हियरिंग, वेदर इट्स द स्मेल, एवरीथिंग। आप जितना उसे रियलिस्टिक वे में इमेजिन कर सकते हैं उसे इमेजिन कीजिए। अगर एक टेक्स्ट के फॉर्म में है तो इमेजिन कीजिए कि आपका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, उसकी लाइट ऑन हो रही है, उस पर आपके एसपी का नाम लिख के आ रहा है, जो मैसेज आप उनसे लेना चाहते हो वो मैसेज उसमें आपको दिखाई दे रहा है। विजुअलाइज कीजिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि विजुअलाइजेशन में वो ठीक से नहीं कर पा रहे, उनको क्लियर इमेजेस नहीं दिखाई देती, सो डोंट वरी,
आपको वो सेंस ऑफ फीलिंग तो आ रहा होगा ना कि हाँ दिस इज समथिंग। जैसे कि अगर एक एप्पल रेड है, अगर आप अपने विजुअलाइजेशन की पावर से उस रेड एप्पल की इमेज एग्जैक्ट फोटो की तरह अपने माइंड में अगर नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो सिंपली आपको पता है ना, यू नो द इम्पैक्ट कि एक एप्पल जो है वो रेड कलर का है, भले वो आपको दिख नहीं रहा आपके आइज क्लोज्ड के साथ, बट आपको उसका विजन, उसका शेप, उसका कलर सब कुछ पता है। द नोइंग फीलिंग, आपको उस स्टेट पे जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाती थी। अभी भी मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है विजुअलाइज करने में। सो मैं क्या करती हूँ, द नोइंग स्टेट, कि हाँ मुझे वो पता है कि एग्जैक्ट चीज़ कैसी है, उसका नोइंग इफेक्ट जो है वो भी एग्जैक्टली विजुअलाइजेशन का ही काम करता है। आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए विद द नोइंग इफेक्ट कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, वो आपके लिए एग्जैक्टली वर्क करेगा। और फिर ये जो एक छोटा सा मेंटल सीन आपने बनाया है, इसको कंटिन्यूसली रिपीट पे 2 बार, 3 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक आप सो ना जाओ तब तक आपको ये करते रहना है। एंड जब आप सो जाओगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, उन चीज़ों को जो आप रात में सोने से पहले जस्ट सोच रहे होते हो, आपका सबकॉन्शियस उन्हें डायरेक्टली रिसीव कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना बहुत ईजी हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली रिपीट होती है, चाहे वो बुरी चीज़ हो चाहे वो अच्छी चीज़ हो, कभी कभी कुछ चीज़ें रेपिटेटिव तौर पे होती है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम रात में सोते वक्त उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन चीज़ों के लिए या तो हम बहुत खुश होते हैं या तो फिर किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हम उसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली लूप में सोचते रहते हैं, तो वही सेम चीज़ हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को चेंज भी करना चाहते हैं, अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, उसके बारे में विजुअलाइज कीजिए एंड कंटिन्यूसली एक सेम सीन को बार बार रिपीट करते जाइए, और वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट ये विजुअलाइजेशन जो आप कर रहे हो, इसके अंदर आपकी फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको रोबोटिकली अगर कर रहे हो तो इसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपके कितनी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई। उसमें सक्सेस मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, बट जब आप इमोशंस उसमें डालते हो, जब आप फीलिंग्स डालते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट गारंटीड वे में होगी। तो आप अगर कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं तो रोबोटिकली करने की बजाय यहाँ पर आप इमोशंस को यूज़ कीजिए। हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जहाँ पर जो चीज़ जिस तरह से काम करती हो। जैसे अगर आपको एक जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, रोबोटिकली थिंग्स विल वर्क। बट जब आप एक एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर मैनिफेस्ट होने से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स मायने रखती है, क्योंकि वहाँ एक बॉन्ड है, एक इमोशन है, तो वहाँ पर फीलिंग्स आपकी ज़्यादा मायने रखती है। तो जितना फीलिंग के साथ आप सोचोगे उतना ही ईजी होगा विजुअलाइजेशन। बट अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, वहाँ पर आप रोबोटिक एफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हो, इट विल वर्क। बट जब आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, सबसे बेस्ट होता है कि आप फीलिंग्स के साथ सोचो, क्योंकि रिलेशन में आपकी फीलिंग्स ही जुड़ी होती है, फीलिंग्स आपकी प्रायोरिटी होती है। तो उस केस में आप हमेशा फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड होइए। उस फीलिंग को आप जितना जॉयस तरीके से, जितनी खुशी से आप उन चीज़ों को फील करेंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। एंड वंस आपका ये जो छोटा सा एक विजुअलाइजेशन सीन है ये कंप्लीट हो गया, तो बहुत बार क्या होता है, हम रिपीट करते जाते हैं, बट फिर एक पॉइंट के बाद ना रिपीट नहीं होता, हम फिर कुछ और दिमाग में आने लगता है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए जब आप 4-5 बार या 10 बार आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, बट आपको स्टिल नींद नहीं आ रही, बट यू वांट टू रिमेन इन दैट स्टेट, तो आप एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। इससे आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रांग होगा। वो एफर्मेशंस आके कुछ भी हो, मतलब बहुत क्रिएटिवली आप उनको बनाइए। जैसे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा जो डिज़ायर्ड एसपी है वो मुझे रेगुलरली कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, या फिर हम दोनों एक बहुत खूबसूरत से रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। एक ऐसा एफर्मेशन जो आपसे रेजोनेट करे। आप मेंटली जो आपका डिज़ायर है उसे विजुअलाइज करने के बाद आप एक छोटे से एफर्मेशन को कंटिन्यूस लूप में बोलते बोलते आप सो जाइए। उससे आपको नींद भी आ जाएगी और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मेंटेन रहेगा कि आपको जो चाहिए वहाँ से आप भटकेंगे नहीं। और इसके बाद आप यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है, वो इवेंचुअली आपका जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर इतना करने के बाद आपका जो एसपी है वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। बट
कभी कभी आप ये सोचिए कि आपने एक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए उसको हे भेजा या उसका हेलो आया, आपने बदले में हाय भेज दिया। व्हाट विल हैपन? हे आई मिस यू। ठीक है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया और सामने से मैसेज आया कि हे आई वाज मिसिंग यू, वांटेड टू टॉक टू यू। आपने कॉल किया या उनका कॉल आया, आपने बात करी, उनका मैसेज आया, आपने रिस्पॉन्ड किया। बट यहाँ पर क्या चाहता है कि आप कैसे अपने एसपी के साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड को शेयर कर सकते हो। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपका एसपी आपके साथ परमानेंट कैसे हो जाएगा। आप जिंदगी भर अपने एसपी को मैनिफेस्ट करते तो नहीं रह सकते ना। एक पॉइंट के बाद आप यही चाहोगे ना कि वो एक बार मैनिफेस्ट हो गया तो फिर आपके पास ही रहे, उसके बाद हो जाए ना। तो ये कैसे होगा? ये करने के लिए कभी कभी आपको साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। वो कैसे आप करते हो कि अगर आप मान लीजिए आपका एसपी आपको मैसेज करता है, आपने कॉन्शियसली उसको मैनिफेस्ट किया है, आपके पास मैसेज आएगा, आपके पास कॉल आएगी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर आपको सिर्फ हाय, कैसे हो, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग करके जैसे बोरिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। इसका मतलब होगा कि आप 2 बार 3 बार उनसे बात करोगे एंड देन अगेन आप बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाओगे, जहां पर आपका एसपी फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा और आप फिर 10 टेक्निक ढूंढ रहे होगे कि कैसे मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट करूं। सो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी की हेल्प लेनी है कि आप उनसे ऐसे सवाल पूछो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, क्लोज एंडेड नहीं। आप उनसे इस तरह के सवाल पूछो जहां पर उन्हें बोलने का मौका मिले। आपने अक्सर सुना होगा दैट अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन तब होता है जब एक पर्सन सुनने को रेडी हो। बट सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ सुन रहे हो बट आपको समझ भी नहीं आ रहा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब आता है जब आपके अंदर सुनने की क्षमता भी है। आप अपने एसपी को सुनिए, समझिए, उनसे बात कीजिए और कंस्ट्रक्टिवली जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं, उसमें अपने इनपुट को दीजिए, उसको और बेहतर कीजिए। आपका एसपी आपसे हुक हो जाएगा कि यार ये कितना अच्छे से मुझे समझ रहा है, ये मेरी हर बात को समझ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। या आपका जो एसपी है वो किसी प्रॉब्लम में है, वो आपसे शेयर नहीं कर रहा। अब ऑल ऑफ अ सडन मान लीजिए आप अपने एसपी के साथ आप पिछले कई महीनों से टच में नहीं हो, सडनली यू वांट टू बी इन टच, या फिर आपका एसपी आपका ब्रेकअप हो गया है, यू वांट टू गेट इन टच। अब जब आप एक लंबे समय के बाद किसी से बात करते हो या फिर एक ऑल ऑफ अ सडन सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के चलते आपने किसी को एक मैसेज या कॉल कर दिया, आप अपने डीपेस्ट इनर जो आपकी फीलिंग्स चल रही है वो आप शेयर नहीं करते। अब यहाँ पर आपको साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए अपने एसपी से बात करते वक्त ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना है कि वो ओपन होना शुरू हो, वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उन्हें लगे कि यार आई कैन शेयर दिस। और द मोमेंट वो अपनी लाइफ के बातें आपसे शेयर करना शुरू करेंगे, द मोमेंट वो जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, बिकॉज बी प्रैक्टिकल। आज के टाइम पे एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो आप खुद हो या आपका एसपी हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का भंडार है। कोई ना कोई किसी ना किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, कोई ना कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है, कोई घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें एवरी सिंगल इंडिविजुअल फंसा हुआ है। तो कोई भी सडनली किसी के साथ ओपन नहीं होता। आप अगर अपने एसपी के साथ एक स्पेशल बॉन्ड को डेवलप करना चाहते हैं, वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये करना होगा कि द मोमेंट आपका एसपी आपसे कांटेक्ट करे, आपको एक ऐसे क्वेश्चंस को लाना है जिसमें वो आपको एडवाइस देने के लिए ना एकदम से बाहर है। दुनिया का सबसे फेवरेट काम होता है लोगों का एक दूसरे को एडवाइस देना। हम भले ही अपने जीवन में कुछ करें चाहे ना करें, बट हमें दूसरों को गाइड करना या एडवाइस करना या उन्हें ओपिनियंस देना, ये बाय डिफॉल्ट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग का बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक्स टू शेयर एडवाइस, लाइक्स टू गिव गाइडेंस टू अदर्स। वो जो चीज़ खुद नहीं कर पाते वो चाहते हैं कि दूसरे कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किस प्रॉब्लम में है, क्या वो फेस कर रहा है। हो सकता है हम उस प्रॉब्लम से पहले गुजर चुके हो, या फिर हो सकता है सामने वाला पर्सन जो आपका एसपी है वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो उस प्रॉब्लम को किसी और नज़रिए से नहीं देख सकता। अब आपको यहाँ पर साइकोलॉजी का यूज़ करके उसे अपने साथ इतना कंफर्टेबल करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करे। और आप उन प्रॉब्लम्स को सुन के अपने एसपी को क्रिटिसाइज मत कीजिए कि यार ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या फिर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम जिस चीज़ में अच्छे हो वो करो। मे बी आपका एसपी इन्हीं चीज़ों की वजह से आपसे दूर हो रहा है, या फिर हो सकता है उसको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिसके साथ वो अपने डिज़ायर्स को शेयर कर सके, जो उससे सुनना चाहे। तो बी काम,
जब आपका एसपी आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसे यूटिलाइज कीजिए, उसे इनकरेज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका एसपी गलत डायरेक्शन में, या फिर आप जो अपने एसपी से बात कर रहे हो, आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के बारे में सोच रहा है, इमिडिएटली उसको डिनाई मत कीजिए, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझिए, उसका साथ दीजिए। जस्ट लिसन टू देम कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं। वो धीरे धीरे आपका बॉन्ड डेवलप होगा। जब आपका बॉन्ड उनके साथ डेवलप होने लग जाए ना, धीरे धीरे छोटे छोटे आप उन्हें क्यूज दीजिए कि वो अपने डायरेक्शंस को बदले और सही रास्ते पे आ जाए। रैदर आप उनको सामने से मना करोगे कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो इम्प्रैक्टिकल है, या फिर सही नहीं है, या फिर यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपका एसपी आपसे कट जाएगा, दूर जाने लगेगा, उसका आपसे बात करने का मन नहीं करेगा। यार एक तो मैंने मैसेज किया, कॉल करी, बट यू आर नॉट हेल्पिंग मी, रादर मैं जो करना चाहता हूँ आप डिग्रेड कर रहे हो। तो आपको अगर अपने स्पेशल पर्सन के साथ एक अटूट बॉन्ड क्रिएट करना है, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर मैनिफेस्टेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, आप इन जनरल भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, नेवर क्रिटिसाइज। आप उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड डेवलप कीजिए जहाँ पर आप उन्हें इतना फ्रीडम दे सको कि वो आपके साथ खुल के बात करें। और जब आप नोटिस करोगे ना, धीरे धीरे वो इंसान आपके साथ जुड़ रहा है, आपके साथ खुल के बात कर रहा है, आपको उसे कभी मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके कॉल्स, उसके टेक्स्ट कंटिन्यूसली आपके पास आएंगे, वो खुद आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेगा। और अल्टीमेटली अगर आप उसके दिल को छू रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी ज़िंदगी का परमानेंट मेंबर बना लेगा। क्योंकि आप ही तो हो जो उसे सुन रहे हो, आप ही तो हो जो उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दे रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो, उसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, यू आर देयर टू लिसन, यू आर देयर टू अंडरस्टैंड, एंड यू आर देयर टू लाइक समटाइम जस्ट लिसन। वो भी बहुत होता है। बहुत सारे लोग आज बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। बी द लिसनिंग ईयर। आपका एसपी आपके पीछे परमानेंटली, आपका एसपी आपके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा। चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो या ना हो, वो तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आप उसी को आपके लिए चुना है या किसी बेहतर को। बट वो इंसान आपकी लाइफ का परमानेंट हिस्सा ज़रूर बन जाएगा, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, वॉट एवर जो ऊपर वाला चाहता है। जो यूनिवर्स ने आपका रिलेशन उसके साथ रखा है, वो रिलेशन आपका मेंटेन रहेगा, बट आप उस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। और ये सिर्फ एसपी नहीं, बल्कि आप अपने हर रिलेशन के साथ कर सकते हो। यू विल बिकम एन अल्फा पर्सन जो पूरी दुनिया में ना गाइडिंग लाइट की तरह चलते हैं। सो बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे। हो सकता है आपका एसपी ऐसा ही पर्सन ढूंढ रहा हो, और जैसे उसको लगेगा कि यार यू आर दैट पर्सन जो उसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो बाकी दुनिया में सब कुछ छोड़ करके आपका हो जाएगा। और आपको किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपनी लाइफ के अदर गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो। आप इस टॉपिक के ऊपर दोबारा कभी मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो की स्किल हमेशा याद रखिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो अगर अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है तो अपनी साइकोलॉजिकल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। आपका एसपी आपका 100% हो जाएगा और आपके साथ ही रहेगा। फिर आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यार ये मुझे फिर छोड़ के ना चला जाए और फिर मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ। सो डेवलप दीज क्वालिटीज, बी गुड एट साइकोलॉजी, बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, बी गुड एट लिसनिंग स्किल्स। आप एक चार्मर की तरह हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। आपकी लाइफ में जो एक बार आ जाएगा उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। यू विल बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, और आप इन तरीकों को ज़रूर आजमाइएगा। डेफिनेटली मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ कि आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी और आपका एसपी आपको छोड़ के दोबारा कभी नहीं जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज खुद महसूस कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।